ये है दिल्ली दर्पण। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। कि जहाँ पर पैसा नहीं काम आएगा वहाँ दुआएं काम आएंगी जी। तो यहाँ पर जितने भी लोग आज जो 25,000 रुपये भंडारा कर रहे हैं, कि हम लोग का सौभाग्य हम लोग मिलकर कर पा रहे हैं। तूफानों को चीर के हर चीज आप अपने लिए नहीं कर सकते। जब सब खुश रहेंगे तो तभी आगे हमारा देश ही बढ़ेगा। आशाएं खिले दिल की उम्मीद। जीवन व्यापार के साथ साथ कुछ लोगों के लिए चिंता करने का, उसका अंत्योदय का परिचय देने के लिए भी है। आशाएं खिले दिल की उम्मीद। मुझे लगता है मनोज अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन वहां पर इस प्रकार का करते हैं। यह अनुकरणीय उपक्रम है, उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है सेवा परमो धर्मा, यानी कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, बवाना का क्षेत्र, बवाना इंफ्रा की ओर से आज यहाँ पर एक बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन किया गया। हर साल किया जाता है क्योंकि आज सनातन संस्कृति के अनुसार बड़ा मंगलवार भी है, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन किया गया। बताया गया है कि लगभग 25,000 लोगों की खाने की व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद है, तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, इतने बड़े स्तर पर आज बवाना इंफ्रा की तरफ से पूरा आयोजन किया गया है, किस तरीके से देखते हैं? पहले तो ये सब पूरे जितने भवाना के हमारे इंडस्ट्रियल साथी हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं जी, सबके सहयोग से ही होता है। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी एक बात कह के गए थे कि जहाँ पर पैसा नहीं काम आएगा वहाँ दुआएं काम आएंगी जी। तो यहाँ पर जितने भी लोग आज जो 25,000 रुपये भंडारा कर रहे हैं, हम लोग का सौभाग्य हम लोग मिलकर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी सबकी जो दुआएं चाहिए हम लोग को, बस इसी उस मंशा से जो है भंडारा किया जाता है। तमाम उद्योग सिर्फ ये सोचते हैं कि फायदा कैसे कमाया जाए, इनकम कैसे। इससे बड़ा फायदा तो है ही नहीं, इससे बड़ी इनकम क्या मिलेगी। सब लोग खड़े, सब भाई लोग साथ में खड़े हुए हैं जी। आज तो भाई भाई का नहीं है, यहाँ तो देखिए इतने सारे भाई साथ में खड़े हुए हैं, जितने लोग दुआएं मिल रही है, इससे बड़ी इनकम हो सकती है क्या जी? सब बाबा की, प्रभु की, सबकी कृपा है, और क्या चाहिए बताइए। एक आप लोगों की तरफ से आज गायों की सेवा के लिए एक वाहन भी, रथ भी निकाला गया है, उसको, उसके लिए क्या रोड मैप था, क्या मोटिव? ये सब जो है ना, प्रभु का आदेश आता है किसी न किसी माध्यम से जी। ठीक है, उनकी इच्छा से। हम लोग सिर्फ एक चाहते कार्यकर्ता है हम लोग। ठीक है, तो आपको ये बताना बहुत मुश्किल है कौन सी चीज किस लिए की जाती है, करवाई जाती है। ठीक है, ऊपर से आदेश आएगा, कुछ आप करते हैं, कुछ हम करते हैं, कुछ भाई साहब करते हैं। तो ये सब जो ऊपर वाले का, मुरली ऊपर वाला ही बजा रहा है, सब बाबा की कृपा है, बस उसका हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं तेजिंदर सिंह, प्रेसिडेंट सुखमनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। अग्रवाल जी की खासियत मैं ये कहूँ तो यहाँ पर सारी एसोसिएशन को इनविटेशन दिया जाता है, और ये जितने आप हमारे यहाँ, जरा कैमरे को कहूँगा घुमा के दिखाओ, ये सारे हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कोई पदाधिकारी है या कोई मेंबर है ना। हमारी एसोसिएशन किसी से कोई फीस चार्ज करती है, हम भी सेवा में रहते हैं। जब हमें बुलाया जाता है, अग्रवाल जी के बेटे से मेरा बहुत प्यार वाला रिश्ता है, तो स्पेशल फोन करके बुलाता है कि बंदे आपने लेके आने। आप देख लो, कहीं बंदों की कमी नजर आ रही हो जी। किसी एसोसिएशन के इतने आदमी नहीं है सेवा करने वाले, बिल्कुल सेवा करने वाले, और किसी एसोसिएशन के इतने पदाधिकारी और इतने मेंबर्स नहीं शामिल होते। जहाँ भी सेवा का काम होगा, आप ये सबसे पहले पाओगे। फिर हमारे यहाँ कोई, हम अनेकता में एकता की बात करते हैं अग्रवाल साहब, तो ये अनेकता में एकता है कि हमें इनविटेशन दिया जाता है, हम आगे बढ़ के। यहाँ तो आज हम सिर्फ कहेंगे भोजन करने आए हैं, बाकी जितना समर्थ होता है हम अपने आप से भी कहीं ना कहीं जनता की या मानवता की सेवा करते हैं, क्योंकि हमें कहा जाता है कि मानवता सेवा ही प्रभु की सेवा है जैसे। और कमाई सिर्फ नहीं, जन सेवा, जनार्दन सेवा जी, तो सिर्फ वही कमाई सबसे बड़ी है। कितने लोगों को यहाँ पर आज भंडारे का आयोजन के माध्यम से प्रसाद वितरण किया गया? आज 25,000 आदमी इंतजाम किया गया। और आप लोगों ने कहा कि जूते का भी वितरण किया गया है उसमें? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर 5,000 लेडीज को कूपन आप लोग के माध्यम से ऑलरेडी जो है 3 दिन से बांटे गए हैं। तो करीब 5,000 लेडीज हैं, उनको पीछे उन्होंने चप्पल बांटी थी, लेकिन जूता अच्छा रहता है क्योंकि आधी बीमारियां जो है पैरों से ही ऊपर आती हैं जी। तो हमारे जो वर्कर है, जो काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर कई जगह भी बरसात होगी, कीचड़ होगा, तो वो लोग स्वस्थ रहे, उनका आशीर्वाद उनको मिलता रहे। तो 5,000 लोगों को जो है यहाँ जूता वितरण हो। जब आप लोगों का सफर शुरू हुआ तो बोला जाता है कि 5,000 लोगों से आपने शुरुआत की थी, आज 25,000। 5,000 से नहीं, 1,500 से स्टार्ट की थी जी। आज 25,000। पहले फैक्ट्रीज कम थी, आज यहाँ पर 15,000 फैक्ट्रीज वर्किंग है। 2 लाख जो है वर्कर यहाँ काम करता है। तो इच्छा तो और बहुत ज्यादा करने की, लेकिन जितना संभव है प्रांगण में जितना मैनेज हो सकता है उस हिसाब से किया जाता है।
आगे किस तरह की योजना है आप लोगों की? हाँ जी, आगे किस तरह की योजना जो आदेश आएगा ऊपर से वैसा करेंगे, अभी तो प्लस क्या बताएं। ये क्या बताएं? ठीक है? आपका क्या नाम है सर? मैं राजन गुप्ता हूँ, श्री सुखमनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और बहुत अच्छा हो रहा है, इंफ्रा सारे काम अच्छे कर रही है और हम सबके साथ मिलजुल के रहते हैं और हम भी इनके साथ मिलजुल के रहते हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, धन्यवाद। यहाँ मैं राजन जी को एक बात कहूंगा और अग्रवाल साहब सामने खड़े हैं, ये अपने कॉलर्स अप कर ले, मैं चाहूंगा जितने भी आप दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया देखोगे, क्या इतनी ग्रीनरी इतनी सफाई किसी इंडस्ट्रियल एरिया में है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी जाते हो जगह जगह, कहीं नहीं मिलेगा। तो इनको कुडोस टू दिस भवाना इंफ्रा। बट मैं ये कहूंगा, ये अगर मैंने इनकी तारीफ कर दी तो कब पता लगे कल 10% बढ़ जाए। वो नहीं होना चाहिए। सेवा भावना है तो सेवा भावना बनी रहे। सरकार करती है, अच्छे काम प्रभु करता है, हम तो माध्यम है। दिल्ली सरकार के मंत्री भी आप लोगों के बीच में आए, अरविंद राज जी, तो उनको लेकर भी क्या बातें हुई, क्या उन्होंने नहीं, देखिए ऐसा है, ये ना तो कोई पॉलिटिकल इवेंट है, ना कोई मुद्दों का इवेंट था। हर आदमी भक्तिमय में जो है प्रभु के इच्छा अनुसार प्रभु का प्रसाद खाने आता है, तो इसमें मंत्री संतरी सब बराबर है। भवाना इंफ्रा कंपनी जो कि यहाँ की मेंटेनेंस कंपनी है, वो इसकी मेंटेनेंस तो करती है पर एक विचार और संस्कार भी समाज में देने का कार्य करती है। नर सेवा नारायण सेवना की भावना भी अपने अंदर रखती है, क्योंकि टोटल व्यापार नहीं है जीवन। जीवन व्यापार के साथ साथ कुछ लोगों के लिए चिंता करने का, उसका अंत्योदय का परिचय देने के लिए भी है। इसी उसमें इन्फ्रान की जो मैनेजमेंट है, उसके जो एमडी हैं मिस्टर मनोज कुमार जी, उन्होंने लोगों के लिए कि साल में लोग एक दूसरे मिल पाए, साथ में गरीब लोगों की चिंता करते हुए उन्हें जूता दान देना, साथ में उनकी भोजन की व्यवस्था करना और लगातार किसी न किसी माध्यम से समाज से जुड़ने का जो प्रयास उनका रहता है और नेचर और कल्चर के साथ भी जुड़ते हैं। एक बहुत बड़ा वृक्षारोपण साल में करते हैं। देश के प्रति भक्ति का स्वरूप भी उनको दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखेंगे इंफ्रा के अंदर तो तिरंगा झंडा बहुत जगह लगा मिलेगा। बहुत सारी पॉइंट्स पे कोई ना कोई ऐसे एथिकल बिंदु लिखे होते हैं जिसके कारण से समाज में जागरूकता आती है। तो इसलिए मनोज जी हमेशा लगे रहते हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं। आज बड़े मंगलवार के दिन उन्होंने ये भंडारा रखा है और ये कहीं ना कहीं सनातन के प्रति भी आस्था का एक स्वरूप है। तो शुभकामनाएं हैं सभी को। भारत ये धार्मिक देश है, सामाजिक देश है। यहाँ कुछ न कुछ गतिविधि चलते रहती है। मनोज अग्रवाल जी के नेतृत्व में भवाना इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से गए 10 सालों से जिस प्रकार का भंडारा यहाँ पर आयोजित होता है, हम तो दिल्ली में पूरे अलग अलग जगहों पे जाते हैं, इस प्रकार का भंडारा हमने कहीं नहीं देखा। जहाँ बैठकर लोग भोजन करते हैं, बहुत अनुशासित पद्धति से सब चलता है और इतने कार्यकर्ता स्वयं प्रेरणा से यहाँ पर काम करते हैं। मुझे लगता है मनोज अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर इस प्रकार का करते हैं। यह अनुकरणीय उपक्रम है, उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग आए हैं यहाँ भोजन प्रसाद ले रहे हैं, सबसे पहले उनका, हमारे जितने भी साथी हैं, वर्कर्स हैं, लगे हुए हैं, आप लोग का सबका धन्यवाद है। आज 25,000 लोगों का प्रसाद बना है। पिछली बार 15,000 का किया था और अब की बार यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया दिल्ली का, यहाँ पर 15,000 फैक्ट्री काम करती है, 2 लाख वर्कर रहते हैं, तो जितनी क्षमता होती है। और यहाँ पर इस बार विशेष ये है कि हम लोग 5,000 लेडीज को हम लोग जो है जूते हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, जिसके कूपन हम लोग 3 दिन पहले बांट देते हैं। तमाम उद्योग सिर्फ फायदा कमाने के लिए सोचते हैं, तो भवाना इंफ्रा ने कैसे अलग सोचा कि भाई हम कुछ अलग करें? देखिए ऐसा है, पैसा कमाए सब भी हम भी है, लेकिन जहाँ पैसा नहीं काम आता वहाँ दुआएं काम आती है। तो ये 25,000 जो दुआ लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खाली समझने की बात है। गौ सेवा रथ की भी शुरुआत की गई है। गौ सेवा की रथ भी हमारे श्याम जी के माध्यम से 5 साल पहले आप ही ने उसका आरंभ किया था। आप ही के प्रेरणा से हमने वो लगाई थी। पूरे नॉर्थ दिल्ली के अंदर जो है, क्योंकि एमसीडी के पास गाड़ियां होती हैं, लेकिन हर तरह के जानवर, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबको उठाने के लिए होती है। ये डेडिकेटेड 24 घंटे जो है सिर्फ गौ उठाने के लिए, क्योंकि गौ माता भारी होती है, तो उसको उठाने के लिए पुली लगाई गई है। और वो जो है यहाँ पर जो 7 गौशाला है भवाना नरेला के अंदर, वो सब जगह जो है वहाँ पर अस्पताल में जहाँ पर भी जहाँ से मैसेज आता है वहाँ पर हम लोग बहुत इज्जत से जो है उनको पहुँचाते हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा जितनी लेबर्स हैं हमारे भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, जितने लोग हैं कि वो आए, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ घर पे आके खाना खा रहे हैं। तो धन्यवाद सिर्फ उनका है और किसी का नहीं है। आज जो युवा उद्यमी के नाते जी, इस बड़े स्तर पर आप लोग हाँ आयोजन कर रहे हैं। जी जी जी, तमाम जो लोग युवा आते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं फायदा कैसे करूँ, ज्यादा से ज्यादा कैसे इनकम करूँ। आपके मन में विचार कैसा है कि सेवा का भाव कैसे है? देखिए काम सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, लेकिन
इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जी, हर चीज़ आप अपने लिए नहीं कर सकते। जब सब खुश रहेंगे तो तभी आगे हमारा देश भी बढ़ेगा। सिर्फ एक अकेला आदमी नहीं रह सकता। हमारे शास्त्रों में गाँव विश्व से मात्रा यानी गाँव को विश्व माता जी, बताया गया। बिल्कुल। आज आपने एक विशेष वाहन की शुरुआत भी की है, क्या आगे भी इस तरह की प्लानिंग है? हाँ जी, हम लोग भंडारा करते हैं हर साल। हमारा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्रोथ आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी इंडस्ट्रियल एरिया इतना ग्रो कर गया, इंडस्ट्रीज आ गई, लेबर बढ़ गए। 5,000 से 10,000 से आज हम लोग 25,000 के लिए कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती हम लोग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा है। क्या जूता भी मिला है? हाँ, जूता मिला है। क्या कहेंगी कंपनी जो दे रही है इतनी बड़ा उपहार आपको कितने दिया है? गर्मी अच्छा लग रहा है, फ्री का जूता मिल रहा है। ऐसे काम और कंपनी को करना और हाँ, करने से ही है, पुण्य का काम है ये। आंटी क्या नाम है आपका? पूनम देवी, कहाँ रहती है? कूट में। यही बवाना में रहती है? हाँ। ये अब बवाना इंफ्रा की तरफ से आपको जूता दिया गया, क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद कहेंगे। आंटी और कंपनी होती है सिर्फ अपना फायदा सोचती है, हाँ। और ये इस कंपनी के द्वारा बवाना इंफ्रा के द्वारा आपको जो है सारी चीजें दी गई है, कैसे देखती है? भंडारा भी है, जूता भी दिया जा रहा है, कैसे देखती है? हाँ, सब कुछ अच्छा लग रहा है। गरीब आदमी की मदद हो रही है। हाँ, सब ठीक लग रहा है, सब बढ़िया। इधर आप देखेंगे किस तरीके से जो सुनियोजित तरीके से यहाँ पर पूरे भंडारे का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर आने की संभावना थी और अभी जो बताया गया था कि लगभग 25,000 से अधिक लोगों को जो इस बार खाने खिलाने का इंतजाम किया गया। तो आप देखेंगे और नियमित रूप से हर जगह एक जगह पर पूरी मिल रही है, एक तरीके से हलवा मिल रहा है, और सभी लोग कहीं ना कहीं ये सारे उद्योगपति हैं तो इनके अंदर एक सेवा भाव भी जगाने का पूरा प्रयास यहाँ पर जो है किया जा रहा है। और गर्मी को देखते हुए यहाँ पर आप देखेंगे इस बार जो है पानी की बोतल दी जाती थी, परंतु इस बार छाछ की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, गिलास की व्यवस्था भी की गई है, और यहाँ से लोग खाना लेकर जा रहे हैं। ठीक उधर सामने, और मैं कहूँगा उधर सामने दिख रहा होगा, तो सामने जो है लोग आराम से बैठकर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरी व्यवस्था एक तरीके से सुनियोजित तरीके से यहाँ पर की गई है। और इसीलिए शायद बवाना इंफ्रा जाना जाता है कि एक अलग भूमिका इसने अपने उद्योग के अंदर जो है अदा की है, और यही वजह है कि लगातार बवाना इंफ्रा का जो स्ट्रक्चर है, बवाना इंफ्रा का जो फैलाव है, बवाना इंफ्रा का जो फायदा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही एक वजह है। तो आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा, और दर्शकों इस तरह के अगर प्रयास लगातार भारत के अंदर या दिल्ली के अंदर अन्य उद्योग भी करते हैं तो निश्चित रूप से कहने का एक सकारात्मक संदेश लोगों के अंदर जाता है, और लोग ज्यादा से ज्यादा कंपनियों की ओर झुकाव रखते हैं। उसके बाद जो है कंपनियों का भी विकास होता है, लोगों का भी विकास होता है। तो जो भी इसके भागीदार हैं, जो भी इसके पद संचालक है, वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह का आयोजन हो रहे हैं और होते रहने चाहिए। यहाँ पर अतिरिक्त सरकार के मंत्री अविराज भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के आयोजन होना कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर, इसके अलावा जो सनातन की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। बड़ा मंगलवार है तो उसको देखते हुए भी पूरे भंडारे का आयोजन किया गया, तो निश्चित रूप से सोसाइटी के अंदर एक अच्छा सकारात्मक संदेश देने का प्रयास है। आपकी जो पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।